हेलो। आज हम बात करेंगे कार लोन और कितना महंगा कार खरीदें, कार खरीदें कि नहीं खरीदें। जो लोग भी इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कार खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कितना हम अमाउंट लोन ले कार का, कितनी महंगी कार खरीदें, ये सब उन सवालों के हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक सही डिसीजन पे और आपके एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्या कार क्यों खरीदना चाहते हैं। पहली चीज़ हो सकती है कि आप अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस आना जाना, उसके लिए भी आपको एक इजी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो या बाइक से या स्कूटी से जाते हो तो आपको इतना इजी नहीं होता है, मतलब आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना होता है, आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर बारिश में, ठंड में, धूप में आप मतलब हमेशा बाइक से ट्रैवल नहीं कर सकते, उतना कन्वीनियंट नहीं होता, जबकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके घर से उतना इजीली मिलता नहीं है, आपको एक या दो बसें या तीन बसें चेंज करनी पड़ती हैं, ऑटो वगैरह आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो भी कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको घूमना पसंद है, आप चाहते हैं कि जब भी मेरी वीकेंड पे कोई एक्स्ट्रा वीकेंड छुट्टी वगैरह हो मैं अपनी कार लेके कहीं घूमने निकलूँ, या फिर और कुछ नहीं तो आपको मतलब अपने घर, होम टाउन या रिलेटिव्स वगैरह आप काफ़ी आते जाते हैं, तो तब भी कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो वो रीजंस चाहे जो भी हो, जब आपने अगर सोच ही लिया कि मैंने कार खरीदनी है, और सेकंड पॉइंट आता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कार कितनी महंगी खरीदूं, तो देखिए कार महंगी कितनी खरीदना है ये टोटली डिपेंड करता है आप कितना सेव करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, ये टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सेविंग्स नहीं है तो आप कार ना लें, वो बेटर है। अगर आपकी सेविंग्स हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपकी सेविंग्स उतनी है कि कल को कोई इमरजेंसी पड़ती है आपके साथ, कोई भी मेडिकल और किसी भी टाइप की कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आपके पास उतना पैसा है कि आप उस इमरजेंसी को फाइनेंशियली आप खुद से बियर कर पाएँ। फिर आप सोचें कि आप उस पर कितना लोन ले सकते हैं, कितना। अब लोन लेंगे तो आपको कुछ किस्तें भी भरनी होंगी, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके टोटल खर्चे करने के बाद आपके पास कितना पोर्शन बच जाता है जिसमें से कि आप ईएमआई भर सकते हैं और कितना ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद के लेवल पे कैलकुलेट करनी होगी। मान के चलिए आपकी मतलब 6 लाख की अगर आप ईएमआई मानते हैं, 5 से 6 लाख की ईएमआई, तो आपकी लगभग मान के चलिए 10,000 के आसपास की ईएमआई आती है। तो 5 या 6 लाख अगर आप लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, तो आपकी मान के चलिए 10,000 के आसपास की कोई कुछ ईएमआई बनती है 5, 6, 7 साल के लिए। तो आप पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या आप 10,000 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। 10,000 पर मंथ अफोर्ड करने का मतलब है 10,000 के अलावा आपके पास पैसे बचने चाहिए अपने फैमिली के खर्चे चलाने के लिए। यानी कि आप मतलब थोड़े बहुत, जैसे बंदे बच्चे मूवी देखने जाते हैं, आप लोग घूमना फिरना कुछ भी पसंद करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपके पास पैसा बचा होना चाहिए। यानी कि 10% पैसा आपके पास तब भी स्पेयर होना चाहिए कि 10% आप खुद अपनी अपनी हॉबीज़ पे खर्च कर पाएँ। ऐसा ना होगी कार लोन तो आपने ले लिया लेकिन फिर उसके बाद आपके पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं अपनी हॉबीज़ के ऊपर खर्च करने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि कार लोन उतना लें जितना आपको लगता है कि आप हो, आपके पास एटलीस्ट हॉबीज़ के लिए भी कुछ पैसा बच रहा है। मतलब 5, 7, 10,000 रुपये आपके पास हर मंथ एटलीस्ट अपनी हॉबीज़ के लिए बच रहा है। हॉबीज़ इन द सेंस कि आप बाहर हर वीकेंड आउटिंग करते हैं, वहाँ पे कुछ खा पी के आते हैं, कुछ मूवीज़ जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स। तो उन चीज़ों के लिए आपके पास एक्स्ट्रा हर महीने 5 से 10,000 रुपये आपके पास आराम से बच रहा है। 10,000 रुपये आप मान के चलिए आपके पास आराम से बच रहा है, तब आप 10,000 का कार लोन प्लान करें। दूसरी चीज़ कि ये दो चीज़ें हटा के आपके पास आप कम से कम 5 से 10,000 हर मंथ सेव भी कर पा रहे हैं। सेव इन द सेंस कि आप अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप 5-10,000 हर मंथ आप सेव भी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप अपनी कंसिडरेशन में रखिए, तभी आप 10,000 तक का कोई कार लोन लीजिए। मतलब जो भी आपने जितना भी कार लोन का अमाउंट रखना है उसमें आप ये चीज़ जोड़ के चलिए कि लगभग 10,000 रुपये आपके पास होने चाहिए हर मंथ स्पेयर, जो कि आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं किसी भी रीज़न से। ठीक है, आप कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता है, कहीं भी आना जाना कुछ भी पड़ता है, आपके पास 10,000 हर मंथ एटलीस्ट बच्चे होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास कम से कम 10,000 रुपये आप हर मंथ सेव कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं इन द टाइम मीन्स कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। लाइक आप अपने LIC देते हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, या फिर आप अपनी कोई PPF या EPF में आप कुछ सेव करते हैं, या फिर कुछ भी टाइप से आप एक 10 मतलब 5 से 10,000 रुपये आप एटलीस्ट सेव इजीली कर पा रहे हैं। उसके बाद आप क्या है कि आपका फैमिली का खर्चा जो है वो
बाकी पैसे में आपका फैमिली का खर्चा इजीली चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होकर चलना पड़ रहा है। इट मीन्स कि आपका इजीली बाकी का खर्चा भी इजीली चल रहा है। मतलब जैसे भी आपको खर्च के बिहेवियर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले तो सीधी सी बात है को वो तो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बट मेरा ये मतलब ये नहीं है कि आप अपना मतलब आपको कुछ खाना है तो आप खाने के लिए सोच रहे हैं कि मैं ये ना खा के अभी ये खा लेता हूँ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे बचा रहे हैं, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आप एक जेन्युइन आप ये सोचिए कि मेरा खर्चा 25,000 30,000 महीने का मेरा एसेंशियल्स खर्चा है। मतलब उसमें हो रूम रेंट हो होम कुछ भी जो भी चीज़ें हैं आपकी वो सब चीज़ कवर हो जा रही हैं, ठीक है। ग्रोसरीज वगैरह हैं आपकी, आपका ऑफिस आने जाने का खर्चा है, ठीक है। ऑफिस आने जाने का खर्चा इन द सेंस जो भी आप मंथली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको पड़ता है, स्कूटी में पेट्रोल या बस से जाते हो तो वहाँ का किराया, ये सब चीज़ें आप निकाल के प्लस आप ऑफिस में मान के चलिए 50 रुपये रोज़ खर्च करते हैं चाय में पानी में, या फिर अगर आप और भी चीज़ें करते हैं तो मतलब उन सब खर्चे को निकाल के आपके पास 10,000 एटलीस्ट स्पेयर होने चाहिए। 5 से 10,000 रुपये आप कम से कम सेव कर रहे हो कहीं पे भी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जितना अमाउंट आपके पास बचता है उससे आप अपनी ईएमआई बना सकते हैं। ये मैंने आपको अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने अमाउंट कितना लोन ले सकते हैं। वो आप ईएमआई कैलकुलेटर्स पे जाके ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए कि कितनी टेन्योर के लिए, यानी कि 5 साल 6 साल 7 साल के लिए कितने टेन्योर के लिए आपको कितनी किस्त भरनी पड़ेगी, कितने लोन अमाउंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि मान के चलिए आपको लगता है कि मैं 5 या 7 हज़ार से ज़्यादा का ईएमआई नहीं भर सकता फिलहाल की सिचुएशन में, या सिर्फ 10,000 से ऊपर की ईएमआई नहीं भर सकता, तो आप उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का कॉस्ट प्लान कर सकते हैं। प्लस जो मैंने बोला कि कैश आपके पास कितना बचता है अपने इमरजेंसी फंड्स को रख के, इमरजेंसी फंड्स इन द सेंस अगर मैं इमरजेंसी फंड्स की बात करूं तो मान के चलिए कोविड की सिचुएशन बहुत लोगों की जॉब गई है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी अचानक जॉब चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपके पास कम से कम मतलब 6 महीने का आपके पास एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोली, मान के चलिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप एक वेल सेटल्ड बंदे हैं, या फिर आपका वेल सेटल्ड बिजनेस कुछ भी है, ठीक है, जिसमें कि आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम या फिर ऐसी इस तरीके की कोई आपको चिंता नहीं है, तो स्टिल आई विल से कि आपके पास इमरजेंसी फंड एटलीस्ट उस चीज़ के लिए होना चाहिए जब आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है। तो ये था कि हम कितनी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, और गाड़ी किस सिचुएशन में हमें खरीदनी चाहिए। तो ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था और शॉर्ट डिस्कशन था। अगर आप इसमें कुछ भी कुछ अलग आपने मतलब कुछ भी एक डिस्कशन कुछ भी आप चाहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा पॉइंट आपको लगा या नहीं लगा, या फिर आपको लगा कि ये सब मतलब ऑलरेडी यू न्यू दैट, सो यू कैन कमेंट। एंड ऑल्सो इफ यू फील लाइक देर इज समथिंग मिसिंग यू कैन ऑल्सो कमेंट। सो थैंक यू ऑल। हाँ, तो चलते चलते मैं बस एक आपको बोनस टिप देना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम कार लोन ना लेके सारा का सारा हम कैश अमाउंट पे कर देते हैं और गाड़ी ले आते हैं, घर ले आते हैं। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कैश स्पेयर कैश रखा है जिसका कोई यूज़ नहीं है तो ठीक है आप गाड़ी खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल के उस कैश से आप कुछ भी व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जो कार लोन होता है, कार लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट होने की वजह से जो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 साल का पड़ेगा या 6 साल का टेन्योर का पड़ेगा, वो आपको लगभग 4 से 5% पड़ता है। 5% आप मोटा मोटा लगा लीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आपको लगता है कि हाँ कार लोन लेना मतलब गलत है, तो उतना भी गलत नहीं है, क्योंकि आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 5% के लगभग पड़ता है और आपको सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है। तो कार लोन भी ही सस्ता लोन है। जैसे लोग बोलते हैं कि होम लोन इज अ सस्ता लोन, गुड लोन। कार लोन आई विल नॉट से कि इज अ गुड लोन, बट सस्ता लोन है, तभी लोग कार लोन प्रेफर करते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन महंगा हो जाता है क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता है, कार लोन कंपाउंडिंग नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो